आज के इस खास विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय को डिकोड करने वाले हैं जो सच कहूं तो हम में से लगभग हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। क्या आपके साथ भी अक्सर ऐसा होता है कि महीने के अंत में सैलरी का बेसब्री से इंतजार रहता है? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि कमाई तो बहुत अच्छी खासी हो रही है, लेकिन पैसा हाथ में कहीं टिक ही नहीं रहा है? अगर हाँ, तो आज का ये ब्लूप्रिंट बिल्कुल आपके लिए है। आज हम इस पेचेक टू पेचेक ट्रैप नाम के चक्रव्यूह को तोड़ने का एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीका समझेंगे जो आपकी वित्तीय सोच को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। अब शुरुआत करने से पहले जरा सोचिए, अगर आज बिल्कुल इसी वक्त आपकी इनकम अचानक आना बंद हो जाए, तो बिना किसी तनाव या घबराहट के आप कितने दिन तक अपनी जिंदगी आराम से चला पाएंगे? डेटा बताता है कि हम में से ज्यादातर लोग शायद एक महीना भी सुकून से नहीं निकाल पाएंगे। और यकीन मानिए, आज के समय की ये सबसे डरावनी सच्चाई है। आइए इस सच्चाई को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये जीरो सेविंग स्ट्रेस आखिर है क्या भला? देखिए, बाहर से देखने पर सब कुछ एकदम परफेक्ट लगता है। लोग बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, लाखों के पैकेज हैं, लेकिन जैसे ही महीने की शुरुआत में अकाउंट में सैलरी क्रेडिट होती है, वो कुछ ही दिनों में हवा हो जाती है। वही ईएमआई, वही क्रेडिट कार्ड के लंबे चौड़े बिल और वही महीने के आखिरी 10 दिनों की टेंशन। एक हंसते मुस्कुराते चेहरे के पीछे इंसान लगातार एक बहुत ही भारी फाइनेंशियल प्रेशर में जी रहा होता है। तो चलिए इस दबाव से बाहर निकलने का रास्ता खोजते हैं। आज की इस चर्चा में हम इन 5 अहम हिस्सों को कवर करेंगे। पहला, पैसे की असली सच्चाई। दूसरा, द मिडिल क्लास ट्रैप। तीसरा, स्मार्ट मनी सिस्टम। चौथा, वेल्थ बनाने के नियम। और पांचवां, सच्ची आर्थिक आजादी। शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, जो है पैसे की असली सच्चाई। एक ऐसी कड़वी हकीकत जिसे हम रोजमर्रा की भागदौड़ में अक्सर इग्नोर कर देते हैं। आजकल समाज में यह वेल्थ का इल्यूजन यानी अमीरी का दिखावा बहुत आम हो गया है। हाथ में नए महंगे गैजेट्स, शानदार लाइफस्टाइल और लग्जरी गाड़ियां। हम अक्सर इसी को सफलता मान बैठते हैं, लेकिन इसकी असली सच्चाई कुछ और ही है। इसके पीछे छुपा है एक गहरा फाइनेंशियल प्रेशर और बैंक अकाउंट में एक बड़ा सा जीरो बैलेंस। हम बाहर से अमीर दिखने की होड़ में अंदर ही अंदर कर्ज के एक ऐसे अदृश्य बोझ तले दबते जा रहे हैं जो किसी को दिखाई नहीं देता। और यहीं से जन्म होता है हमारी अगली चुनौती का। हमारा दूसरा हिस्सा है द मिडिल क्लास ट्रैप, कर्ज का वो चक्रव्यूह जो हमें बांध कर रखता है। मिडिल क्लास की जिंदगी अक्सर दो बिल्कुल अलग अलग चरम सीमाओं में फंसी होती है। एक तरफ है क्रेडिट कार्ड लाइफ, जहां इंसान अपनी सारी खुशियां लोन और उधार के पैसों से खरीद रहा है, और दूसरी तरफ है एक अत्यधिक कंजूसी वाली लाइफ, जहां सिर्फ थोड़े से पैसे बचाने के लिए अपनी हर छोटी बड़ी खुशी और इच्छा को मार दिया जाता है। लेकिन सच तो यह है कि स्मार्टनेस इन दोनों के बीच के एक सही संतुलन में है। हमें न तो फालतू खर्चों में डूबना है और न ही खुद को जिंदगी की खुशियों से पूरी तरह दूर रखना है। अब देखते हैं कि कर्ज का मीठा जाल कैसे काम करता है। इसकी शुरुआत होती है स्टेप 1 से, एक छोटा सा बिल्कुल हानि रहित लगने वाला नए फोन का ईएमआई। फिर हम बढ़ते हैं स्टेप 2 पर, एक चमकदार नई बाइक या कार का लोन। और देखते ही देखते स्टेप 3 तक पहुंचते पहुंचते इंसान क्रेडिट कार्ड के उन मिनिमम पेमेंट्स के दलदल में इतना डूब जाता है कि वहां से बाहर निकलना नामुमकिन सा लगने लगता है। ये छोटे छोटे कर्ज बिल्कुल एक स्नोबॉल की तरह धीरे धीरे बड़े होते हैं और हमारी पूरी इनकम को निगल जाते हैं। तो भाई, इस जाल से बाहर कैसे आएं? यहीं से हमारा समाधान शुरू होता है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, स्मार्ट मनी सिस्टम। अपने पैसों पर अपना कंट्रोल कैसे पाएं? इस स्मार्ट मनी सिस्टम का जो सबसे बड़ा सीक्रेट है, वो वॉरेन बफे साहब की एक फिलॉसफी में छिपा है। उनका मानना है कि पैसा सिर्फ कमाने की चीज नहीं है, ये एक सिस्टम है। जब इसे सही तरीके से चलाया जाता है तो यह खुद आपके लिए कमाना शुरू कर देता है। आपको अपना माइंडसेट यहां शिफ्ट करना होगा। पूरी जिंदगी सिर्फ मेहनत करके पैसा कमाने के बजाय हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना है जहां हमारा पैसा हमारे लिए काम करे। इस सिस्टम को बनाने के लिए सबसे पहला कदम है अपनी इस वित्तीय उलझन को सुलझाना। इसके लिए 3 बहुत ही प्रैक्टिकल कदम उठाने होंगे। पहला, अपनी असली स्थिति को स्वीकार कीजिए और अपने एक एक खर्च को ट्रैक करना शुरू कीजिए। दूसरा, खुद से ये झूठ बोलना बंद कर दीजिए कि अरे सब कंट्रोल में है। और तीसरा, सबसे पहले अपने उन छोटे छोटे कर्जों को चुनिए और उन्हें एक एक करके खत्म कीजिए। यकीन मानिए, जैसे जैसे ये छोटे कर्ज खत्म होते हैं ना, जो सुकून और मानसिक शांति मिलती है, वही आपकी असली फाइनेंशियल ग्रोथ की नींव रखती है। अब जब पुरानी उलझनें साफ हो गई हैं, तो असल में वेल्थ क्रिएट करने की बारी आती है। चलिए बढ़ते हैं चौथे हिस्से की तरफ, वेल्थ बनाने के नियम जो आपको लंबी अवधि की सुरक्षा देंगे।
यहाँ 15% का एक बहुत ही शानदार गोल्डन रूल है। इसे बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। ये नियम कहता है कि आपकी इनकम का कम से कम 15% हिस्सा हर महीने निवेश होना ही चाहिए। ये बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि शुरुआत में ये अमाउंट कितना छोटा है। जो चीज़ सबसे ज़्यादा मायने रखती है वो है आपकी कंसिस्टेंसी, यानी निरंतरता। यही आपकी छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स भविष्य में एक बहुत विशाल फंड का रूप ले लेती हैं। और यही एंट्री होती है कंपाउंडिंग की। कंपाउंडिंग की ताकत सचमुच किसी जादू से कम नहीं है। मान लीजिए शुरुआत में आप हर महीने 5,000 रुपए का एक छोटा सा निवेश करते हैं। कुछ सालों में ये धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखाई देता है, लेकिन असली मैजिक तब होता है जब आप इसे दशकों तक लगातार करते रहते हैं। वही आपका छोटा सा अमाउंट करोड़ों की वेल्थ में बदल जाता है। शुरुआत में रिजल्ट बहुत छोटे और बोरिंग दिखते हैं, लेकिन आपका समय और आपका धैर्य उसे बहुत बड़ा बना देते हैं। लेकिन इस निवेश के सफर में मेरी तरफ से एक बहुत बड़ी चेतावनी भी है। अपना कंट्रोल हमेशा अपने हाथ में रखिए। कभी भी किसी दोस्त, रिश्तेदार या सोशल मीडिया पर बैठे किसी भी एक्सपर्ट की टिप्स पर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। अक्सर लोग बिना समझे दूसरों के कहने पर पैसा लगा देते हैं और बहुत बड़ा नुकसान कर बैठते हैं। हमेशा याद रखिए, इस दुनिया में आपके पैसों की परवाह खुद आपसे ज्यादा और कोई नहीं कर सकता। इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले खुद उसे सीखना और समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी के साथ एक और बहुत महत्वपूर्ण नंबर है, और वो है 6। ये नंबर असल में आपके एक मजबूत फाइनेंशियल सुरक्षा कवच को दर्शाता है। किसी भी व्यक्ति के पास कम से कम उसके 6 महीने के खर्चों के बराबर एक इमरजेंसी फंड लिक्विड कैश में होना ही चाहिए। क्योंकि देखिए, जिंदगी कभी भी अचानक से आपका टेस्ट ले सकती है, चाहे वो जॉब लॉस हो या घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी। यहां इस इमरजेंसी फंड का असली मकसद समझना बहुत जरूरी है। ये आपकी लाइफ जैकेट है, एक सेफ्टी नेट है। इस पैसे को हमेशा एक ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहां ये बिल्कुल सुरक्षित हो और कोई रिस्क ना हो। इसका लक्ष्य आपको हाई रिटर्न कमाकर देना बिल्कुल नहीं है, बल्कि संकट के समय में आपको पूरी तरह से टूट जाने और एक बड़े फाइनेंशियल कोलैप्स से बचाना है। और वेल्थ बनाते समय सबसे बड़ी गलती यहां होती है, जिसे हम लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहते हैं। होता क्या है कि जैसे ही सैलरी बढ़ती है, लोग तुरंत अपना फोन, अपनी कार और अपने कपड़े अपग्रेड कर लेते हैं और खर्चे फिर से इनकम के बराबर आ जाते हैं। इसके बजाय एक स्मार्ट अप्रोच है इन्वेस्टमेंट अपग्रेड। जब भी आपकी इनकम बढ़े तो सबसे पहले अपने दिखावे को नहीं, बल्कि अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाइए। क्योंकि असली अमीरी दुनिया को दिखाने में नहीं, बल्कि उसे अपने लिए लंबे समय तक बनाए रखने में है। इन सभी बेहतरीन नियमों को अपनी जिंदगी में उतारने के बाद हमारा अंतिम लक्ष्य हमारे सामने आता है। हमारा 5वां और आखिरी हिस्सा, सच्ची आर्थिक आजादी, यानी ट्रू फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम का सबसे पहला और बड़ा नियम है कि कभी भी सिर्फ अपनी एक सैलरी या एक ही जॉब पर पूरी तरह निर्भर न रहें। आपकी नौकरी आपको कितनी भी सुरक्षित क्यों ना लगे, लेकिन मार्केट और कंपनियां रातों रात बदल सकती हैं। असली सुरक्षा आपको तब मिलती है जब आपके पास मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स हों, जैसे कि आपकी सैलरी के साथ साथ कोई फ्रीलांसिंग का काम, कोई ऑनलाइन इनकम, कोई छोटा सा साइड बिजनेस, या फिर आपकी स्मार्ट इन्वेस्टमेंट से आने वाला रेगुलर रिटर्न। और आपकी इस पूरी यात्रा में आपका सबसे बड़ा और सबसे धारदार हथियार है आपका धैर्य। जो समझदार इन्वेस्टर होते हैं वो मार्केट के थोड़ा सा गिरने पर कभी घबराकर अपनी इन्वेस्टमेंट या एसआईपी बंद नहीं करते। उनके लिए मार्केट डिप्स घबराने का कारण नहीं होते, बल्कि सस्ते में अच्छे अवसर पकड़ने का एक शानदार मौका होते हैं। लंबी दौड़ में जीतता वही है जो निरंतरता और धैर्य बनाए रखता है। तो इन सब बातों का निचोड़ और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि आपको अपने लिए एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना है जहां आपका पैसा बिना थके लगातार आपके लिए काम करे। अगर आपकी पूरी जिंदगी सिर्फ एक्टिवली पैसे के लिए काम करने में ही निकल रही है, तो आप पर हमेशा एक बड़ा रिस्क बना हुआ है। असली वेल्थ का मतलब है काम करने की मजबूरी से आजादी मिलना और एक ऐसे मजबूत सिस्टम का निर्माण करना जो आपके सोते समय भी आपके लिए वैल्यू क्रिएट कर रहा हो। आज के इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही गहरे और सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। खुद से पूछिए, आज के समय में क्या पैसा आपको कंट्रोल कर रहा है या आप अपने पैसे को कंट्रोल कर रहे हैं? अगर पैसा आपकी नींद और आपकी जिंदगी के फैसले तय कर रहा है, तो आज अभी इसी वक्त इस पेचेक ट्रैप से बाहर निकलने का पहला कदम उठाइए। अपने खर्चों को ट्रैक कीजिए, अपना एक मजबूत सिस्टम बनाइए और आज से ही शुरुआत कीजिए। इस बेहद महत्वपूर्ण विषय को हमारे साथ इतनी गहराई से समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।